नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं रानी। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। आपका नाम? मनप्रीत जी। डेरा सच्चा सौदा से आपको कितने साल हो चुके जुड़े हुए मैम? मेरे को 21 साल हो गए मैम। जी। नाम क्या कुछ आपको यहाँ पे मिला है जो कि आप इतने सालों से जुड़े हुए हैं? हमें मैम इंसानियत की शिक्षा मिलती है। जी। कैसे मानवता भलाई के काम करने हमने जी। वो हमें गुरुजी सिखाते हैं। जी मैम, आज आपका इतना दृढ़ विश्वास है, आप कहते हैं कि गुरुजी मानवता भलाई के कार्य काफ़ी करवाते हैं और समाज को सही रास्ता दिखाते हैं। उसके बावजूद गुरुजी पर इतने आरोप लगाए जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो तो बिल्कुल गलत है आरोप जो लगाए गए हैं, क्योंकि जो होता ना कि अच्छे काम के लिए आगे प्रेरित करते हैं। आपको पता ही है कि समाज में उनको पीछे नीचा दिखाने की कोशिश करी जाती है, तो ऐसे ही उन पर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं। जी मैम, खासकर मीडिया में डेरा सच्चा सौदा को लेकर महिलाओं को लेकर काफ़ी टिप्पणियाँ की गई थी, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं मैम, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जहाँ पे जैसे हम 20-21 साल हो गए मेरा नाम लिए हम आ रहे हैं, तो ऐसे बिल्कुल सेफ्टी है यहाँ पे गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए। और ये नहीं है कि कुछ भी गलत हो रहा है यहाँ पे, तो सबके लिए सेपरेट है। जैसे हमारे गर्ल्स स्कूल है, मैंने जैसे शास्त्रम जी गर्ल्स स्कूल में करा है वर्क, तो वहाँ पे भी पूरी सेफ्टी है बच्चों के लिए, गर्ल्स के लिए। ये नहीं है कि कुछ गलत चल रहा है, बिल्कुल पूरी सेफ्टी से रह रहे हैं। मैम, आपने कहा कि आपने गर्ल्स स्कूल में टीचिंग किया है, मीडिया में इस चीज़ को भी लेकर काफ़ी क्वेश्चन किए गए थे कि कोई हॉस्टल है, हॉस्टल में कोई गुफा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं मैम, कोई गुफा नहीं है, वो तो जैसे एक रास्ता बना रखा है ऐसे, उसको मतलब कि दिखाया गया कि वो एक गुफा है, जबकि वो एक रेस्टोरेंट में जाने के लिए उसका रास्ता बना हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, गुफा कुछ नहीं है। मैम, अभी पंजाब में गुरुजी के ऊपर बेअदबी का आरोप लगाया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में मैं वही कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे आरोप लगा रखे हैं जैसे उन पे, तो जो ये पंजाब का ये मामला है ये भी उन पे गलत लगा हुआ है। तो बाकी जो कानूनी कार्रवाई चल रही है, आपको पता ही है, उसके अकॉर्डिंग जो भी फैसला होएगा, आई थिंक बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। तो मतलब मुझे तो यही उम्मीद है कि उसका मतलब सही जांच होनी चाहिए, कैसे भी है, और गुरुजी पे जो भी आरोप लगाए हैं उनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। मैम, जो आपने कहा कि गुरुजी पे काफ़ी गलत आरोप लगाए गए हैं, गुरुजी निर्दोष हैं, तो मैम गुरुजी ऐसा क्या पाठ पढ़ाते हैं, ऐसी क्या शिक्षा देते हैं जो लोगों का झुकाव डेरा सच्चा सौदा के और काफ़ी बढ़ चुका है पहले के अकॉर्डिंगली? हाँ जी मैम, मैंने पहले बताया जैसे मानवता भलाई के काम हमें सिखाती है। जैसे मान लो किसी का बच्चों का बर्थडे होता है, किसी की एनिवर्सरी होती है, जहाँ फिर कोई भी शादी विवाह का फंक्शन होता है, कुछ भी होता है, जो भी हमारा खुशी का फंक्शन होता है वो हम मानवता भलाई के काम करके करते हैं। जैसे कि किसी को राशन देना, कोई नीडी फैमिलीज़ होती है, जहाँ फिर बच्चों को मतलब कि फ्रूट्स वगैरह बांटते हैं। ऐसे अलग अलग काम करके हम अपनी जो खुशी होती है उनको सेलिब्रेट करते हैं। मैम, आपने कहा कि हम गरीब महिलाओं की शादी करवाते हैं, गरीब लोगों का मकान बना के देते हैं, जो गरीब बच्चे हैं जो पढ़ने लिखने में असमर्थ है, उनको मतलब पूरी सुविधा नहीं मिल पाती है, वो भी आप लोग देते हैं। तो मैम, ये क्या संस्था इसके लिए आप लोगों को पैसा देती है या फिर आप अपने खुद के कमाई से देते हैं? नहीं मैम, ऐसा नहीं है, मतलब कि हमें संस्था के द्वारा नहीं दिए, बल्कि हम अपनी खुशी से, अपनी तरफ से जो है डोनेशन देते हैं जी, और अपनी खुशी से करते हैं जी। मैम, जो जैसे आपने बोला कि हम अपनी खुशी से देते हैं, गुरुजी ने 139 प्लस मानवता भलाई कार्य किए हुए हैं, और आपको ऐसा कौन सा मानवता भलाई कार्य लगता है जो कि आप सोचते हैं कि मुझे समाज में बताना चाहिए ताकि वो डेरा सच्चा सौदा को और अच्छी तरीके से समझ सकें? मैम, वैसे तो बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जिसको हम वर्णन नहीं कर सकते। और जैसे गरीब लड़कियों की शादी करते हैं, जहाँ फिर प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है, उनका मतलब कि उनके लिए फ्रूट्स वगैरह, उनके लिए राशन देते हैं। उनका जैसे 9 मंथ उनका पूरा ध्यान रखा जाता है, उनको राशन वगैरह दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हैं, जैसे हम ब्लड भी डोनेट करते हैं जी, तो ये भी एक शायद बहुत बड़ा ही कार्य है जो मतलब कि किसी के काम आता है हमारा। इसके अलावा और बहुत सारे कार्य हैं, जैसे घर बना के देते हैं किसी को जी, तो मतलब कि जो जिनके पास घर वगैरह नहीं है उनके लिए भी घर बनाते हैं हम जी। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जी। मैम, आपने कहा जितने भी अभी मानवता भलाई कार्य किए गए हैं जो कि महिलाओं के लिए खासकर किए गए हैं, इस चीज़ को लेकर मैं आपसे एक सबसे पहला क्वेश्चन यही करूँगी कि औरत और महिलाओं को बिल्डअप करने में
स्टैंड करने में संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का कितना योगदान है? मैम उनका तो बहुत, जितना हम कम कह सके उतना ही है, मतलब कि तो उन्होंने जैसे हम सेल्फ डिपेंड करने की लेडीज़ को, तो उनको जैसे स्टिचिंग वगैरह का काम सिखाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसके लिए उनको जैसे मशीन्स वगैरह वो भी दी जाती है। और उसके अलावा जैसे कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिस पे सेल्फ डिपेंड बनाया जाता है लड़कियों को। संत जी का किस तरीके का व्यवहार है? उनका व्यवहार तो बहुत अच्छा है। जी। हाँ मैम, अब सबसे आखिरी प्रश्न आपसे मैं करना चाहूँगी कि जो गुरुजी पे आरोप लगाए गए हैं उस चीज़ को लेकर आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? हम सरकार से यही अपील करते हैं कि उनके भी जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं उनका मतलब कि ध्यान से उनका करा जाए उनका। जी, धन्यवाद मैम आपका। आज समाज में सभी का कहना यही है कि संत जी पर जो आरोप लगाए गए हैं वो सरासर झूठ है। उन्होंने महिलाओं को आगे करने में खासकर बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। सेल्फ डिपेंड होना, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको एजुकेशन देना, नौकरी की सुविधाएं उपलब्ध करवाना, इन सब चीज़ों को देखकर जनता एक ही डिमांड कर रही है कि संत जी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और वो समाज में वैसे ही वापस आएँ और समाज को सही रास्ता दिखाएं। इन सब चीज़ों को देखते हुए, समाज की आवाज़ को सुनते हुए द फैक्ट आई से जुड़े रहिए। धन्यवाद आपका। Subscribe to our channel and press the bell icon.